गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। और भाग विधि से वर्गमूल के लिए जैसे हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताया था, तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का निकलता है, जबकि भाग विधि से जो वर्गमूल है वो जो है बहुत सरलता से, चाहे संख्याएं पूर्ण वर्ग हों या ना हों, उन सभी संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्याएं रहेंगी, तभी उनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो आइए हम भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना बताते हैं। और एक्सरसाइज 2C का जो पहला सवाल है वो दिया गया है 4489। इसी का आपको जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक, और एक लाइन ऊपर से खींचेंगे। लिखने का जो तरीका है ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, इधर से जो इकाई की संख्या है, इकाई की संख्या की तरफ से हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। जैसे पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अगर इसके बाद भी कोई नंबर है और उसका जोड़ा नहीं है तो उस संख्या को हम लाने का प्रयास करेंगे, या तो वो संख्या आए या तो उससे छोटा है। जैसे मेरे पास 4489 है, तो मुझको लाना सबसे पहले है या तो संख्या 44 आ जाए या तो 44 से कम आ जाए। और नियम क्या है कि जिस संख्या से हम गुणा करेंगे, जैसे हम 1 को गुणा करेंगे तो 1 से ही बार लेकर जाएंगे, 2 को 2 बार ही लेकर जाएंगे, 3 को 3 से ही गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से, 7 को 7 से और 8 को 8 से, 9 को 9 से। जब भी गुणा करेंगे तो हम उसी संख्या से गुणा करें जिस संख्या से हम जैसे ले जा रहे हैं। जैसे एक बार हम लेकर जा रहे हैं तो 1 से ही गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 44 है तो ये नहीं कि हम 5 से गुणा कर दें और 5 को 8 से गुणा कर दें तो 5 8 40 हो जाए, ऐसा नहीं। हम देखेंगे कि किस संख्या को किस संख्या उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आ रहा है वो इस या तो 44 आ जाए या तो 44 से कम। तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 3 को 3 से गुणा करने पर 9, 4 को 4 से गुणा करने पर 16, यहाँ 25, यहाँ 36, यहाँ 49 और यहाँ 64 और यहाँ 81। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या 44 या तो 44 के बराबर हो या तो 44 से कम हो। तो संख्या कौन सी आ रही है, 36। कितनी बार जा रहा है, 6 का। 6 से हम ले जा रहे हैं, कितनी बार जा रहा है, 6 बार, 6 6 36। ठीक, यहाँ लिखेंगे 6। अब 6 को 6 से 6 में 6 को जोड़ेंगे 12, और 12 जोड़ने के बाद में इधर एक संख्या लिखने के लिए हम हर बार स्पेस दिए रहेंगे। जैसे हम 6 को 6 से गुणा किए, 6 6 36 हो गया, और एक 6 इसके नीचे लिखे, 6 6 12 हो गया, और इसके बगल में एक संख्या लिखने के लिए छोड़ दिए। अब 14 में से हासिल, 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 3 गया कट। इसके बाद संख्या जब भी उतारेंगे तो डबल में उतारेंगे, तो डबल उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 89। 8 और 9। अब कौन सी संख्या हो गई, 889। अब ये संख्या बन गई 889। अब इस 12 के बगल में कोई एक ऐसी संख्या लिखना हम चालू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कहाँ करेंगे, 1 से। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और उसी संख्या को उससे गुणा करेंगे और गुणनफल देखेंगे कि या तो 889 आ जाए या तो 889 से कम आ जाए। अब देखिए जो लास्ट वाली संख्या है, आप उसी संख्या को देखिए, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 9 है। 9 कैसे आएगी, या तो हम 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, या तो 7 को 7 से गुणा करने पर लास्ट में 9 आता है, या तो इसके बगल 3 रखा जाएगा या तो इसके बगल 7 रखा जाएगा। तो देखिए अगर आप 3 रखेंगे तो 3 आप रखेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनाई 6, 3 एक के 3, इसका मतलब 369 बहुत छोटी है। तो रखेंगे कितना, 7। 7 देखिए, 7 7 49, 7 दूनाई 14 और 4 18 और 7 के 7 1 8। कितनी बार गया, 67। देखिए पूरी संख्या भी आ गई और ये आ गया 134। तो जो वर्गमूल होगा 44
89 का वो वर्गमूल होगा कितना 67। तो ये विधि है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद जो भी डिजिट बिना पेयर की रहती है उसको हम देखते हैं कि कितनी बार जाने पर या तो वही संख्या आ जाए या तो उससे कम आ जाए। एक सवाल और देखिए, जैसे लिखा है 27225। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक 2 हो गया। अब 2 का जोड़ा बना नहीं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से कम आ जाए। तो 2 से जो कम है वो कितना है, 1 है। ये 2 से ज़्यादा है, 4 है। तो इसका मतलब हम कितनी बार लेकर जाएंगे, हम एक बार लेकर जाएंगे। तो एक बार यहाँ लेकर जाएंगे, एक बार यहाँ, 1 1 1, और यहाँ भी 1 लिखेंगे और 1 1 2, इसके बगल में एक संख्या लिखने के लिए स्पेस दे देंगे। फिर देखिए 2 में से 1 गया 1। अब डबल डिजिट उतारेंगे, तो डबल डिजिट उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 172। अब हमको लाना है 172। अब हम लिखना यहाँ इस सबसे पहले कौन सी संख्या चालू करेंगे, या तो 1। अगर 1 का मतलब 21, 21 से बहुत, इससे बहुत छोटा है 21। अब और ट्राई करेंगे, 21 के बाद हम देखेंगे 22। तो 22 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44, बहुत छोटा है। तो अब आप और बड़ी संख्या देखिए, जैसे अगर आप 6 देख लिया जाए, 6 छक 36 और 6 दुनाई 12 और 3 15, 156। और अगर 7 बार आप लेकर जाएंगे तो 7 7 49, 7 दुनाई 14 और 4 18, 189। ये हो गया ज़्यादा। तो अब कितनी बार लेकर जाएंगे, 6 बार। तो यहाँ कितनी बार लेकर जाएंगे, 6 बार। जब 6 बार लेकर जाएंगे, 6 दुना 6 छक 36 और 6 दुनाई 12 और 3 15, 6 6 12 और 2 1 3, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और ये हो गया कट। अब बगल में संख्या उतारेंगे कौन सी, 25। कितनी बार गया है, 6 बार। अब इसके बगल में सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट कौन सी संख्या से करते हैं, 1 से। अगर 1 आ गया तो 1 के बाद देखते हैं, अगर 1 से आ गई ये संख्या, जैसे हम यहाँ 1 लिखेंगे 321 और ये है 1625, बहुत छोटी है। तो इसका मतलब हम और बड़ी संख्या लिखेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके लास्ट में कौन सी संख्या है। लास्ट में कौन सी संख्या है, 5। किस संख्या को किस संख्या से गुणा करने पर लास्ट में 5 आ जाए। अगर 5 को हम 5 से गुणा करते हैं तो आ जाता है कितना, 25। और 25 का लास्ट क्या है, 5। तो इसका मतलब हम कितनी बार प्रयास करेंगे, 5 बार। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो और भी आगे देखेंगे। देखिए 5 से 25, 5 दुनाई 10, 2 12, 5 3 15 और 1 16। देखिए ये कट गया, इसको जोड़ लेंगे 330। तो जो वर्गमूल होगा 27225 का वो हो जाएगा 165। तो ये आपका आंसर आ गया। अर्थात 27,225 का जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 165। और अगर आपको आंसर की जांच करनी है कि मेरा उत्तर सही है तो आप 165 को 165 से गुणा कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए अभी एक सवाल, 2 सवाल आपको हम और बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 3 2 1। अब आप देखिए इसको, सबसे पहले आप क्या करिए कि जोड़ा बनाइए। जोड़े का मतलब इधर से एक जोड़ा इधर से, एक जोड़ा इधर से, 1 है। ठीक, अब 1 के लिए हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आ जाता है। इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। 1 बार यहाँ से जाएगा, यहाँ 1 बार, और 1 1 के 1 और 1 और 1 1 2। 1 में से 1 कट गया। अब उतारेंगे जोड़े के साथ 2 और 3। ठीक, अब एक संख्या हम यहाँ लिखेंगे। संख्या कौन सी लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 से। अगर 21 लिखेंगे तो 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, 23 से कम है। 2 बार देखेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 से गुणा करने पर 44, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 1 बार।
जब हम एक बार लेकर जाएंगे तो देखिए एक लिखिए आप यहाँ, एक एक के एक, एक दुक्के दो, एक एक दो और यहाँ से हो गया दो और तीन में से एक गया दो और ये हो गया कट गया, यहाँ हो गया 22। इसके बगल में संख्या उतारेंगे 4 और 3। अब देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे यहाँ, 1, तो हो गया 221। अब 221 का जब आप 1 से गुणा करेंगे तो 221 ही आएगा, 243 से छोटा ही है। और देख लीजिए क्या 2 बार जाएगा, 222 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 444, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जाएगा कितनी बार, एक बार। एक बार ले जाइए, एक एक के एक, एक दुक्के दो, एक दुक्के दो, कितनी बार गया, एक बार। एक एक दो, दो और दो, तीन में से एक गया दो, चार में से दो गया दो और दो। अब कितनी बार उतारेंगे संख्या, 2 और 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ 222 है, यहाँ भी 222 है, लेकिन उसके आगे 1 है और हम एक बार लेकर जाएंगे तो एक बार लेकर जाएंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 2 2 और 1, कितनी बार गया, एक बार। ये आपका कैंसिल हो गया, तो इसको जोड़ लीजिए, 2 2 2 और 2, तो आंसर जो आ जाएगा वो 1 1 1 और 1। तो जो 1 2 3 4 3 2 1 का जो भाग विधि से वर्गमूल होगा वो 1111। तो ऐसे ही प्रश्न को हम भाग विधि से हल करते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परमेय संख्या के रूप में हैं, तो परमेय संख्या वाले प्रश्नों को हम आपको बताते हैं कि जैसे मेरे पास लिखा है 361 बटे लिखा है 625। इसको आपको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आप 361 का निकाल लीजिए भाग विधि से वर्गमूल और 625 का निकाल लीजिए, और दोनों मान निकालने के बाद इसी वर्गमूल पे लाके रख दीजिए। अब जैसे हमने क्या कहा, सबसे पहले आप जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया। यहाँ संख्या कौन सी बच गई, 3। अब 3 कैसे आएगी, या तो आप 3 लाइए या तो 3 से कम लाइए। तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, ज़्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 से देखिए 1 1 के 1, 1 यहाँ लिख दिया गया, 1 1 हो गया 2, 3 में से 1 घट गया 2, यहाँ उतर गया 6 और 1। अब मेरे पास आ गया कितना, 261। ठीक, अब हमने क्या कहा, सर्वप्रथम हम 1 से ट्राई करते हैं, 1 अगर से हो गया तो ठीक, नहीं 2 अगर मिल गया ठीक, नहीं 3, ऐसे हम देखते रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए मेरे पास जो संख्या आई है वो आई है 261, और यहाँ पर संख्या सिर्फ कितनी है, 2 है, और लाना हमको 261 है, या तो 261 आ जाए या तो 261 से कम आ जाए। अब आप ध्यान दीजिए कि लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 1 है। 1 कैसे आती है, किस संख्या को किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 1 आ जाए। जैसे आप 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा नहीं, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, फिर भी नहीं आएगा। लेकिन आप देखिएगा 9 को 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 9 81, और 81 में आपका 1 आ जाएगा। तो आप कितनी बार लेकर जाइए, देखिए 9 बार, देखिए ट्राई करिए, 9 9 81 हासिल आया 8, और 9 दूना 18 और 8 26। देखिए कितनी बार गया, 9 बार, 9 9 18 और 2 1 3। तो जो इसका वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19। अब इधर देखिए, इसका इधर जोड़ा बन गया, यहाँ संख्या बच गई आपके पास 6। किस संख्या को किस संख्या से गुणा करें, या तो 6 आए या तो 6 से छोटा। अब देखिए 6, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 3 को 3 से गुणा करने पर 9। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार जब जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनाई 4, और यहाँ 2 और 2 4, और 6 में से 4 गया 2, 2 दूनाई 4 और 2 2 4, और 6 में से 4 गया 2। अब उतारेंगे कितना, 2 और 5। अब आप देखिए आपको लाना कितना है, लास्ट में 5। किस संख्या को किस संख्या से गुणा करें तो 5 आ जाए। अगर हम 5 को 5 से गुणा कर लें तो लास्ट में 25 गुणा करने पर, और लास्ट में 5
तो देखिए आप 5 बार जाता है कि नहीं, 5 से 5 बार ले जाइए। 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, कट गया। 45 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब इसका मतलब ये हो गया कि 361 का जो वर्गमूल है वो कितना है 19, और 625 का जो वर्गमूल है वो कितना है 25। तो ये परमेय संख्याओं का वर्गमूल था। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। जैसे एक सवाल और आपको हम हिंट दे दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाइएगा। लिखा है कि 34 सही 15/49, ठीक, 34 सही 15/49। इसमें आपको क्या करना है कि आप इस 49 को 34 से गुणा करिए और उसमें 15 जोड़ दीजिए। जैसे 34 गुणे 49 धन 15 और बटे 49। 34 में 49 का गुणा प्लस 15 और जितना आ जाए इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो सर्वप्रथम आप 34 का ऐसे 49 का आप 34 से गुणा करिएगा, जो आ जाएगा उसमें 15 जोड़ लीजिएगा, उसको ऊपर रख दीजिएगा, और नीचे आपका 49 है तो 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 होता है। तो अब इसमें प्रश्न आप लगाइएगा दूसरे वाले में, जो भी नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और 2C में कुछ सवाल बचे हैं जैसे 3, 4, 5, उसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।